तुलना फिल्मों के विलन से की। मुंबई में 26/11 के हमले की आज 7वीं बरसी। साल 2008 में मुंबई में हुए धमाके में मारे गए थे 164 लोग। पीटर मुखर्जी की रिमांड आज हो रही है पूरी। सीबीआई दोबारा मांग कर सकती है पीटर की रिमांड की। सीबीआई को दावा, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पीटर। और नागपुर टेस्ट का दूसरा दिन आज। पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 11 रन बनाए। भारत पहली पारी 215 रन पर सिमटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों, श्री राधे आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज के युवाओं में एक सवाल हमेशा उनके जहन में रहता है कि वो नौकरी करें या व्यापार करें। नौकरी कर रहे हैं तो दिमाग में सिर्फ यही होता है कि भाई नौकरी में इतनी ग्रोथ दिख नहीं रही है, क्या व्यापार कर लेना उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। और कई बार व्यापारी जब व्यापार कर रहे होते हैं उनको भी यही होता है दिमाग में कि भाई व्यापार ठप हो रहा है, कहीं नौकरी की तरफ हाथ तो ना बढ़ा लिया जाए। यानी कि अगर इसी कश्मकश में आप भी फंसे हुए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि नौकरी करना आपके लिए वाजिब रहेगा या फिर व्यापार में अपना हाथ आप आजमाएं, तो आपके इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कुंडली में। बिल्कुल, और विस्तार से जानकारी देंगे आचार्य जी। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल दोस्तों, देखिए इसमें दो राय नहीं कि जब जीव इस पृथ्वी पर कदम रखता है तो उसी पल उसके मस्तिष्क में या यूं कहिए ग्रहों के द्वारा एक विचार आ जाता है कि किस क्षेत्र के माध्यम से जीवन में आजीविका आएगी। नौकरी, सरकारी या फिर प्राइवेट, या फिर अपना कुछ व्यवसाय। ये 3 क्षेत्र होते हैं जहां से आपके जीवन में धनागम के योग संयोग बनते हैं। जब बच्चा गर्भस्थ होता है, गर्भ में पहला दिन उसका बीतता, उसी समय ग्रहों का, नक्षत्रों का सारा खेल हो जाता है। सब उसी समय कुंडली में आ जाते हैं, गर्भस्थ शिशु के। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो इतना पहले ही आपका निर्धारण हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म लेने के बाद, 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप एक सटीक डिसीजन पर नहीं पहुंचते, क्योंकि आप ज्योतिषी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। यह भी आपके भाग्य से होता है। भाग्य से ही आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, किस्मत ले जाएगी तो आपका समय बच जाएगा। तो ज्योतिष के द्वारा अगर रियल यूटिलिटी कुछ है, यूज है एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष विज्ञान का, तो यही है कि हम किस माध्यम से कब धनार्जन आरंभ करेंगे। जन्मांक बिल्कुल चीख करके स्पष्ट कर देता है कि हां, आपके जीवन में आजीविका का साधन नौकरी है या व्यवसाय। अगर नौकरी तो किस क्षेत्र से, और अगर व्यवसाय है तो किस क्षेत्र का। जब हम ज्योतिष के द्वारा ये जान जाएंगे तो हमारा समय बचेगा, श्रम बचेगा और धन बचेगा। तो तीनों की रक्षा होगी। आज हम बताने वाले हैं आपकी कुंडली में व्यापार योग है, नौकरी योग है या फिर गवर्नमेंट की नौकरी का योग है। सारी जानकारी आपके पास पहुंच रही है। हस्तरेखाओं से भी हम आपको दिखाएंगे कि रेखाओं में कहां है वो गवर्नमेंट जॉब वाली रेखा या फिर कहां है वो व्यापार की रेखा। सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। लेकिन हाँ, इसके साथ, जी हाँ, ये पहचान गए ना लकी अक्षर,
जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया है और डिमांड करने लग गया है, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं हमें स्मार्टफोन ही चाहिए, हाँ। माता पिता कहते रहेंगे पहले पढ़ाई कर लो फिर आपको स्मार्टफोन भी दिलवा देंगे जब आपकी वो उम्र हो जाएगी, लेकिन नहीं, जिद पकड़ी हुई है कि लेना है तो लेना है, या रोना कार्टून पिटना। नेटवर्क देखना बच्चे जिद अच्छा कर- हाँ, वो बच्चे भी मतलब कार्टून नेटवर्क ही देखना है तो मतलब पढ़ाई से अपना ध्यान भटका करके अपनी जिद की तरफ वो ज्यादा फोकस करने लग गए बिल्कुल। हैं। तो उनकी जिद को कंट्रोल में लेकर आने के लिए किचन पिटारा हमारे पास यहाँ है। बहुत ही खास प्रयोग हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में। आप बिल्कुल सुरक्षित रहें जहां भी जाएं किसी भी काम के लिए, तो लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। एकदम थम के रहिएगा, एकदम कहीं हिलिएगा मत, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। हम भी संभवतः इतनी अच्छी जानकारी दोबारा ना दे पाए। नक्षत्र ग्रह मजबूत है, सारी जानकारी ले लीजिएगा। केले के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर और फिर उसको अपने पास रखना है यदि आज कहीं पर यात्रा के लिए निकलने वाले हैं उससे पहले। ठीक, अब कल का लीजिए। हरी मिर्च ले लें, एक सर से वार लीजिए। वारने के बाद 3 बार उल्टी दिशा में सरसों के तेल में स्पर्श करके बाहर फेंक दीजिए। अब आप कहीं पर भी यात्रा के लिए निकलें। ये दोनों प्रयोग आज का और कल का आपकी शारीरिक रक्षा, मानसिक रक्षा के लिए। जी हाँ, और चलिए किसी भी इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार के लिए अपने घर से जा रहे हैं तो सक्सेस की लेकर जाएं और सफलता लेकर आएं। बिल्कुल। तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने से पहले सोच लीजिए, कोचिंग में 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने से पहले सोचे कि आपके भाग्य में है भी कि नहीं। बताएंगे हम नौकरी का योग थोड़ी ही देर में। सक्सेस की आज के दिन 3 गेहूं के दानों के साथ हल्दी हल्का सा रख करके लगा लें, उसमें अपने पास रखें आज के लिए। और कल के दिन काजल उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर, मध्यमा अंगुली में लगाना है, हल्का सा काजल स्पर्श करना है और फिर आप इंटरव्यू या फिर कहीं एग्जाम देने के लिए कदम बढ़ाइए, सफलता कदम चूमिए। जी हाँ, व्यापार करना चाहते हैं तो कुंडली में आपको पहचान करवाएंगे, बताएंगे कि भाग्य में आपके लिखा हुआ है कि आपको व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी। जी। ये सवाल का जो जवाब है आपको आगे हम बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। अगर व्यापार आपके योग में है तो ऐसे में क्या उपाय आप करें ताकि व्यापार और फले फूले, आपको बहुत प्रॉफिट हो। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, कानपुर से दिव्या जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन मैम। नमस्कार आचार्य जी, चरण स्पर्श। राधे दिव्या जी। आचार्य जी, पहली कॉलर बनी हूँ, दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत दिल से आशीर्वाद, हम हर किसी को दिल से ही आशीर्वाद देते हैं दिव्या जी। जी आचार्य जी, मुझे अपने लिए पूछना है। स्वागत है आपका, बताएं। 14 जुलाई 82 जी। हाँ, दिन के 11 बजे, और प्लेस? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। खगड़िया। जी, जी क्या सवाल है आपका दिव्या? गुरुजी, पहले तो मेरी बाईं आंख बहुत फड़कती है। अच्छा, कुछ और- होता है उसके बाद कि नहीं होता? क्या चीज गुरुजी? नहीं, फड़कने के बाद उसका कुछ रिजल्ट दिखता है, अशुभ या शुभ? नहीं गुरुजी, ये तो कुछ नहीं दिखता है चलिए ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न ये है गुरुजी, थोड़ा अच्छे से मेरे कुंडली का विश्लेषण कीजिएगा। ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ कि आपसे मैं कुंडली विश्लेषण करवा रही हूँ गुरुजी, हाँ। तो थोड़ा अच्छे से बताइएगा। हाँ। मैं मांगलिक हूँ गुरुजी, जिस हाँ। कारण मेरे पति पत्नी के बीच अनबन रहता है। जो भी कुंडली में है गुरुजी, हाँ। थोड़ा अच्छे से विश्लेषण करके बता दीजिए और जी, इसके हाँ। साथ उपाय भी बता दीजिए गुरुजी। बिल्कुल। सब कुछ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल दिव्या जी, देखिए मांगलिक हैं आप, इसमें 2 राय नहीं। और मंगल के साथ शनिदेव भी आपके लग्नस्थ हैं। लग्नस्थ मंगल शनि एक तरह से विपक्षी ग्रह, दोनों शत्रु ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं। तो आपके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा दिव्या दाम्पत्य जीवन के लिए, या आपके विचारों में कुछ ऐसा दोष रहेगा कि पति के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं बैठा पाएंगे। सौभाग्यवश पति आपको बेहद अच्छे मिले हैं, 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है, शास्त्र यही कहता है और आप भी इसको स्वीकार करेंगे। तो कमी आपके अंदर है स्वभावतः, बाकी हृदय से आप बेहद शुभ और पवित्र हैं। तो हृदय की जो अच्छाइयां हैं उसको व्यवहारिकता में भी लाने का प्रयास करिएगा। सूर्य राहु का ग्रहण योग, ये भी दाम्पत्य जीवन के सुख भाव अर्थात 10th में है, 7th से 4th में। गौ का दान और गौ की सेवा, साथ ही साथ शनिवार का व्रत और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चलेगा। निश्चिंत रहें,
विवाह एक ही है और अच्छा है। जी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हमेशा आप उलझन में रहते हैं, व्यापार करें या फिर नौकरी करें, किस चीज में अपना हाथ आजमाएं, किस चीज से आपके जीवन का जो धन जो है आप अपने घर में लेकर आएंगे, आजीविका का साधन कहां से जुटेगा, ये सवाल आपके दिमाग में रहता है। लेकिन अब आपको आज हम बताएंगे कुंडली के माध्यम से कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सही ट्रैक पर चलेगा और आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी। तो अभी आपको बताते हैं कुंडली के माध्यम से वो योग जो बताते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए और व्यापार में ज्यादा लाभ हो, इसके लिए क्या है उपाय, आइए बताते हैं। जी हाँ, व्यापार का योग जन्मांक में हर किसी के नहीं रहता है। जिसके जन्मांक में रहेगा वही व्यापारी बन सकता है। उसके लिए ना शिक्षा की आवश्यकता है, ना आपके हाइट की, ना आपके सौंदर्य की, किसी चीज की नहीं। अगर कुछ आवश्यकता है व्यापारी बनने के लिए तो भैया आपके कुंडली में उपस्थित ग्रहों की। अगर वो ग्रह हैं और ये संशोधित है, शोधित है, हमने शोध किया है और सटीक पाया है, वो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर अपनी निगाह गड़ाइएगा। हम जो योग बता रहे हैं अपने जन्मांक में आप देखिए, और कुंडली भी बगल में बनी हुई वो भी आप देख सकते हैं। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो, पहला योग है ये। खास आप एक चीज देख रहे हैं, छठा भाव कहां है कुंडली में, छठा भाव आप पहचान सकते हैं। हमने राशियों को इंडिकेट नहीं किया क्योंकि किसी भी राशि में हो सकते हैं वो ग्रह। राशि चाहे आपकी मेष हो या फिर मीन तक, कोई भी राशि वहां हो सकती है, नंबर कोई भी हो सकता है। छठे भाव में राहु बैठा हो, ये बड़े ऊंचे व्यापारी बनने के हम लक्षण बता रहे हैं आपको कि आपके जन्मांक में व्यापार का योग है भी कि नहीं। अगर ये है तो आंख बंद करके जो मर्जी काम कर लीजिए, बरकत होनी ही होनी। काम किस चीज का रहेगा ये अलग ग्रह निर्धारित करते हैं। छठे भाव में मंगल या शनि बैठा हो, आपने देखा कि क्रूर ग्रह ही हम ज्यादा बोल रहे हैं। छठा भाव होता है कंपटीशन का, प्रतिद्वंदिता का, और छठे भाव में अगर ये ग्रह बैठेंगे तो कंपटीशन में आपको बिल्कुल आगे लेके चले जाएंगे। आदमी के लिए नींद चैन हराम हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी यदि 12वें बैठ जाए, अब वहां से हम हट चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ऊपर तक का हमने बता दिया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। छठे भाव का स्वामी यदि 12वें बैठ जाए तो भी बेहद शुभ योग बनाता है। आप हर कंपटीशन में अपने व्यापार की प्रतिद्वंदिता में बहुत आगे रहेंगे। 12वें भाव का स्वामी तीसरे बैठ जाए, ये किताबों में नहीं मिलेगा, अब जो हम बता रहे हैं पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा। मंगल यदि स्वग्रही होकर के छठे बैठ जाए तो समझिए कि आप जितना मर्जी व्यापार फैला लीजिए, कहीं आप फेल नहीं हो सकते किसी कीमत पर। शनि यदि उच्च दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टिपात करे, अर्थात यह संभव होगा वृषभ लग्न में जब 12वें में शनि बैठेंगे और उच्च दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे। अगर ये योग है आपके जन्मांक में तो आप एक कुशल और सफल व्यापारी बन सकते हैं। आगे हम बताएंगे एक उपाय, वो नोट करें आप, किस उपाय से आप व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे सकते हैं। हाथ के हाथ ये भी नोट कर लीजिए। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, एक मिट्टी का कोई बड़ा सा पात्र लें, बर्तन लें, उसमें 6 ईंट के टुकड़े डालें, संख्या 6 ही रहेगी। 6 छुहारे डाल दीजिए। इसके बाद लाल कपड़े से बर्तन के मुख को बांध दीजिए। बंद करने के बाद सर से 7 बार उल्टी दिशा में मारना है उसके जिसके नाम से व्यापार नहीं चल रहा है। इसके बाद इसे ले जाकर घर के बाहर कहीं पर रख दीजिएगा। बर्तन छोटा सा लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा ना रहे कि उसको रखें तो लोगों के मन में वहम आए। कहीं सुनसान जगह पर, निर्जन स्थान पर इसको रखें और फिर देखिए व्यापारी का आनंद। आगे बताने वाले सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, इंतजार करिए। बिल्कुल, और इसके लिए तो हमें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। सरकारी नौकरी बहुत से युवाओं को चाहिए, क्रेजी है इसके लिए, क्रेजी हैं, तो बिल्कुल आप कहीं नहीं जाएंगे। और वक्त है ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ। वो वाला
खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। जब आमिर खान ने उठाई असहिष्णुता के खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज, लाइव इंडिया पर आपने सबसे पहले देखी खबर। असहिष्णुता पर अब आमिर खान ने भी बोल दिया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा था कि क्या देश छोड़कर चले जाया जाए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किरण इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। जब भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राज, मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि अशोक सिंघल का संकल्प संघ का संकल्प है। आप तक खबर पहुंचाने में लाइव इंडिया रहा सबसे अव्वल। हर बड़ी खबर सबसे पहले लाइव इंडिया पर। खबर मतलब लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी समस्या का हल मिल रहा है। सोफे पे बैठे हुए आप ये सोच रहे हैं हाथ फोल्ड करके कि भाई करे तो करें क्या। हाथ फोल्ड किए तो खोलने भी रेखाएं भी आपको दिखाने वाले। और एक काम कीजिए, अपनी कुंडली अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं कि आप करें तो करें क्या। नौकरी करें, व्यापार करें, सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में लिखी हुई है और आप ध्यान ही नहीं किया है ना। तो आपको हम आसान से सब कुछ समझा रहे हैं, आसानी से, और कुंडली इस तरफ इशारा कर रही है क्या कुछ करना चाहिए आपको। और आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल भी। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं सरकारी नौकरी के बारे में। कुंडली में बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हर कोई, काफी ज्यादा कॉल्स हमारे पास, मेल्स हमारे पास आती हैं इसी सवाल को लेकर के कि हमारी सरकारी नौकरी हमें मिलेगी भी कि नहीं। तो आइए आपको कुंडली के माध्यम से वो योग बताते हैं कि सरकारी नौकरी आपके हिस्से में है या नहीं, और है तो क्या उपाय आप ऐसे में करें कि आपको मिल ही जाए। आइए जानते हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरी के लिए हर युवा के मन में आ जाता है। उसके मस्तिष्क में आने के पीछे का कारण उसके गार्जियंस का उसके लिए प्रेशर बनाना है। सरकारी नौकरी एक तरह से आराम का पर्याय बन चुकी है आजकल। शायद माता पिता भी इसीलिए कहते हैं कि 60 साल तक तो सिक्योरिटी रहेगी। ठीक भी है, अच्छा भी है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि यह योग कुंडली में गुलामी देने वाले प्लैनेट्स बनाते हैं। अर्थात ये दास्ता है, एक गुलामी है। सरकार के क्षेत्र में उनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, बंधे हुए हैं। तो चलिए कुंडली के अंदर उपस्थित ग्रहों पर एक निगाह डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं कि वाकई क्या आपका जन्मांक इसी क्षेत्र के लिए है या फिर प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे ओहदे तक जाएंगे। तो देखिए अपनी कुंडली और सबसे पहले निगाह डालिए सूर्य पर। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव का संबंध सूर्य से हो, दसम भाव कहां पर है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, कुंडली बनी हुई है। जहां पर सूर्य मंगल आपको दिख रहे हैं वही आपके लिए दसम भाव कहलाएगा, वही आपकी कुंडली का दसम भाव है। तो सूर्य का संबंध अगर दसम भाव से हो, सूर्य का संबंध अगर मंगल से हो, दोनों स्थितियों में गवर्नमेंट जॉब के 100% योग बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल का संबंध यदि दशमेश से हो, दसम भाव का स्वामी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंगल से संबंध बनाए। आगे बढ़ेंगे। दसम भाव का स्वामी सूर्य से मित्र भाव रखे, शत्रु भाव नहीं। जैसे दसम का स्वामी मान लीजिए शनि हो तो शत्रु भाव रखता है, तो ऐसे में योग नहीं रहेगा।
दशम का स्वामी मान लीजिए अगर मंगल है, दशम में वृश्चिक राशि पड़ती है, कुंभ लग्न आपका है, तो यह आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक कदम और आगे ले जाता है। 7वें भाव में सूर्य के मित्र ग्रह बैठे हों, सूर्य के मित्र ग्रह बृहस्पति है, मंगल है, ये अगर 7वें भाव में बैठे हो तो 100% गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है। 7वें भाव का स्वामी सूर्य मंगल दोनों से संबंध बनाए। अब 7वें का हमने क्यों कहा, क्योंकि दशम से दशम पड़ता है 7वां भाव, तो यहां से भी आप 30% लगभग कंफर्मेशन पा जाते हैं कि आप सरकारी क्षेत्र में मुलाजिम बनेंगे। सूर्य मंगल और दशमेश ये तीनों कोई भी नीच राशि में न बैठा हो, अर्थात बलिष्ठ हो, मजबूत हो। सूर्य और मंगल का संबंध छठे भाव से ना हो, छठे भाव से होगा तो क्या हो जाएगा, फिर आप व्यापारी बन जाएंगे। अभी बताया ना इससे पहले व्यापार का, उसमें छठे भाव का संबंध ज्यादा था। तो ये सारे योग हमने दिखाए हैं, बताए हैं। अगर इनमें से लगभग 3 से 4 योग भी आपके जन्मांक में हैं तो जो मर्जी पढ़ लीजिए, सरकारी नौकरी कदम चूमेगी और कम उम्र में ही मिल जाएगी। चलिए, योग हल्के पड़ रहे हैं, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये लीजिए उपाय, जरूर यह योग फलित करेगा। तांबे का एक मोटा सा कड़ा ले लीजिएगा, वजन कम से कम 150 से 200 ग्राम का होना चाहिए। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन इसे गंगा जल में डुबो दीजिएगा, किसी लोटे में, कटोरे में गंगा जल भर के उसमें डाल दीजिए। गुरुवार को डालें और रविवार तक उसी में रहने दीजिए। रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद गायत्री मंत्र का जाप करके बड़ों के चरणों को ध्यान में रख करके इसको आप अपनी दाहिनी कलाई में पहन लीजिएगा और रविवार को नमक का त्याग कर दीजिए, तब तक जब तक नौकरी आपके हाथ न लग जाए, और तब आप इसे करिए। अगर आपके जन्मांक में यह योग हैं लेकिन थोड़े से कमी के कारण आप नौकरी नहीं पा रहे हैं। आगे बताएंगे सारे योगों का एकमात्र एक बार में आपके हाथ की लकीरों में वो रेखाएं, व्यापार रेखा, नौकरी रेखा और सरकारी नौकरी की रेखा, तीनों अलग अलग। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। चलिए, राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक ये राहु काल का समय आज का है। इस बीच शुभ काम न करें तो बेहतर है, काम बिगड़ सकते हैं। और कल का रहेगा प्रातः काल 10:30 से ठीक 12 बजे तक, कुछ नहीं करना है। जी हाँ, और अब आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल आज के दिन का और कल के दिन का। चलिए, गुलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, सब कुछ कर सकते हैं, हर काम बनेंगे आपके। और कल का समय रहेगा प्रातः काल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस बीच में भी जो चाहे आप करें, हर काम आपके बनते जाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं नए कॉल और करते हैं बात। जी, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। जय श्री राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे जी मैम, मैं लाइव इंडिया का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज की मेरे को लकी कॉलर सुनने के लिए जी। और आचार्य जी का प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि भविष्य में ये प्रोग्राम कभी भी बंद ना हो। बस चलिए, आप लोग का प्यार है तो कहाँ से बंद होगा जी, निश्चिंत रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफाली है, मैं पुणे से बात कर रही हूँ मैम। जी शेफाली जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। और मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में आचार्य जी से पूछना चाहूंगी। जी, उनकी जन्म की तारीख? बेटी का नाम रश्मि है, जन्म तारीख 1 जुलाई 1990 है। 1 दिसंबर 1 जुलाई 1 जुलाई जी। टाइम बताइए। समय है 3:56 दिन में। और प्लेस? प्लेस है तेजपुर आसाम। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं पूछना चाहूंगी, एक तो इसकी शादी के लिए काफी परेशान है हम, और दूसरा इसकी जॉब में कहीं ठीक तरीके से लग नहीं रही है। गवर्नमेंट में करेगी, व्यापार करेगी या प्राइवेट जॉब जो भी है इसके करियर में। जी, इसकी शादी में कहाँ और कैसे? बिल्कुल शेफाली जी बता देते हैं। देखिए, इनकी कुंडली
आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि, चित्रा नक्षत्र है, रविवार का जन्म है इनका, वृश्चिक लग्न है, तुला राशि है। इनकी कुंडली के अनुसार जो आज हमने योग बताया है, यह प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे ओहदे तक जा सकती है। यद्यपि सूर्य दसम भाव से संबंध रख रहा है तो 30 से 40% सरकारी नौकरी का योग हम कहेंगे, इससे अधिक योग नहीं है। महादशानाथ बृहस्पति वैसे चाहे तो टीचिंग प्रोफेशन में ये प्रयास कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ऊंचे पोस्ट तक जाएंगे। विदेश योग इतना प्रबल है कि उससे सरकारी योग और ज्यादा भंग हो जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब पाएंगी ऐसा उम्मीद न करें। प्राइवेट सेक्टर में विदेश जाकर के सेटल होने का पूरा चांस है। पति जो इनको मिलने वाला है इनसे उम्र में कम रहेगा, अगर उम्र में कम नहीं रहा तो द्वितीय विवाह के संयोग बन जाएंगे। शनिवार के दिन व्रत करते हुए कुछ अन्न का दान किसी जरूरतमंद को करवाइए। बाल लंबे रखें, नाखून छोटे रखें, नॉनवेज कभी नहीं छूना है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए खास तौर पर यह हिदायत रहती है जी। और अब आपको बता दें कि आगे देने वाले हैं हम आपको आपका अपना लकी चार्म, लकी अक्षर आपके पास भी। कब पहुंच गया है? ये आप जब बात कर रहे थे तब मैंने ले लिया था जी। ये लकी अक्षर हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अंबाला से श्वेता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरा नाम श्वेता है जी। और मुझे अपने बारे में ही पूछना है आज। जी बताएं, जन्म की तारीख। 25 दिसंबर 1994। जी, समय 1:15 PM, संडे। प्लेस है जम्मू सतवाड़ी। जी, क्या सवाल है श्वेता आपका? मुझे अभी इस साल मैंने MBA करने के लिए एंट्रेंस दिया है जी, और मुझे उसी के बारे में पूछना है कि वो कैसा रहेगा। हो गया सिलेक्शन आपका? नहीं, अभी मैंने एग्जाम दिया है। अरे हम बता रहे हैं हो गया बच्चे मेरे। शनि आपका बहुत मजबूत स्थिति में है जी। कोई और प्रश्न है श्वेता? हम देख कर आती हूँ, मुझे तो फील नहीं होता कि हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, भाग्य जब साथ देता है श्वेता तो ऐसे ही होता है, फील नहीं होता लेकिन हो ही जाता है। कुंडली आपकी बहुत मजबूत है। पौष कृष्ण सप्तमी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कन्या लग्न है। MBA 100% आपका हो रहा है। MBA के द्वारा ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का योग, विदेश जाकर के नौकरी का योग। 12वें घर में आपके चंद्रमा चर राशि के मालिक होकर के मंगल के साथ मजबूत स्थिति में है। विदेश में ही आपकी आजीविका चलेगी, निश्चिंत रहें। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो हादसा जिन जिन के जीवन में कभी हुआ है, जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हैं, और वो बुरा आभास आपको दिन रात सोने नहीं दे रहा है, चैन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे निकले उस बुरी हकीकत से आप। बहुत ही अहम विषय कल हम लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ। जब आमिर खान ने उठाई असहिष्णुता के खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज, लाइव इंडिया पर आपने सबसे पहले देखी खबर। असहिष्णुता पर अब आमिर खान ने भी बोल दिया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा था कि क्या देश छोड़कर चले जाया जाए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किरण इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। जब भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राज, मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि अशोक सिंघल का संकल्प संघ का संकल्प है। आप तक खबर पहुंचाने में लाइव इंडिया रहा सबसे अव्वल। हर बड़ी खबर सबसे पहले लाइव इंडिया पर। खबर मतलब लाइव इंडिया।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। संसद में जीएसटी समेत कई अहम बिल होने हैं पास। अपने बयान पर आमिर खान ने दी सफाई, कहा पत्नी समेत देश छोड़ने का इरादा नहीं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने आमिर की तुलना फिल्मों के विलेन से की।